तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कि हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो इस नंबर पर शेयर करो, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो भाइयों, आज हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर कभी भी आप आउटर एरिया में मकान या घर लेने की सोचेंगे भी नहीं, खास करके जो सस्ता मिल रहा हो वो घर आप लेने की सोचेंगे भी नहीं। ये ऐसी एक डरावनी और बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड स्टोरी है। तो भाइयों, स्टोरी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाइयों, ये स्टोरी है मुंबई की। मुंबई का एक आदमी जो कि आर्मी में ड्यूटी करता था। सर्विस खत्म करने के बाद जब उसकी रिटायरमेंट हुई तो वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता था। तो इसलिए उसने मुंबई थोड़ा सा ज्यादा ही भीड़ भड़ाका वाला एरिया है, ज्यादा ही ट्रैफिक है मुंबई में। तो उसने सोचा कि कहीं हम शांत सी जगह एक घर लें और वहीं पर रहें अपने परिवार को लेकर और बढ़िया सा टाइम स्पेंड करें। तो होता भी ऐसा ही है, उनको घनी ढूंढते ढूंढते एक मकान मिल जाता है पुणे में, जो कि थोड़ा सा जंगल साइड इलाका है। और वहाँ एक पहले से ही बना हुआ मकान जो कि उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और उनके बजट में भी था, ज्यादा महंगा नहीं था और उनको वो देखते ही बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो वो डीलर से बात पक्की करते हैं, अपनी पेमेंट देते हैं और उसमें रहने के लिए सामान शिफ्ट करवा लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। और महीना 2 महीना खूब बढ़िया उसमें एंजॉय करते हैं, ये रहते हैं फैमिली के साथ, मजे से अपनी टाइम काट रहे थे, टाइम गुजार रहे थे। और फौजी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने बच्चों को लेकर कि मैं अब इनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, इनके साथ खेल पाऊंगा और इनको बढ़िया सी एजुकेशन भी दे पाऊंगा, इनको पढ़ा पाऊंगा। और एक शांत सा इलाका है और यहाँ हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी तरह अपने जीवन बिताएगी। तो होता क्या है, महीने 2 महीने तो उनकी बहुत अच्छी तरह बीतते हैं, लेकिन एक दिन होता है ऐसा कि उनको खटखट की आवाज आने लगती है, जैसे कोई छत पे से खटखटा रहा हो या फिर कोई चल रहा हो, कोई सामान गिरने की आवाज, किसी दिन दरवाजा खटखटाने की आवाज, ये आवाजें उनको आने लगती हैं। और फिर दूसरे दिन वे देखते हैं छत पे चढ़ के और पूरा अपना घर है वो बढ़िया तरह से देखते हैं, तलाशते हैं कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं, ये देखना चालू कर देते हैं और प्लम्बर को भी बुलाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, फौजी को प्यास लगती है रात को 1:30 या 2 बजे, और वो देखता है साइड में जो जग है वो खाली है, उसमें पानी नहीं है। तो किचन से पानी लेने के लिए चला जाता है फ्रिज में से, और वो देखता है कि एक चेयर होती है, जो चेयर होती नहीं है वो जिसपे बैठ के झूलते रहते हैं, वो वाली चेयर रखी होती है, वो हाल रही है। उसको देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, ये ऐसे कैसे हाल रही है, कोई अभी बैठा नहीं, बच्चे भी सोए हुए हैं। और इसने सोचा शायद खिड़की खुल रही होगी, कोई सी हवा से हाल रही होगी। तो इसने सारी खिड़की देखी और खिड़की भी प्रॉपर बंद थी, कोई सी खिड़की खुली नहीं थी। और इसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये कुर्सी हल्के से रही। तो इसने सोचा शायद कोई बिल्ली वगैरह, चूहा वगैरह उन्होंने हिला दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना थोड़ा सा पानी पीता है और जग में पानी भरता है, उसके बाद ये अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद दोबारा से वो खटखटा दोबारा चालू होती है, जैसे छत पे कोई सामान गिरा रहा हो या दरवाजा खटखटा रहा हो। तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए इन चीजों से और इनका कहीं भी दिमाग पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर भी नहीं जा रहा था। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि इसका लड़का रात को अपने दोस्त के यहाँ से जन्मदिन से आ रहा था और जन्मदिन से लौटने के बाद उसने जैसे घर में एंटर किया तो उसने देखा जो चेयर है वो हाल रही है और उस पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो उसको पीछे से दिख रहा था, वो जैसे पीछे से देखते हैं दरवाजा खोलते तो सामने ही पीछे से दिख रहा, कुर्सी का मुंह दूसरी तरफ था। तो उसने देखा तो समझता है शायद पिताजी होंगे, बैठे होंगे। तो उन्होंने पिताजी 2-3 बार बोला कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, सोए नहीं? तो वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, बस खाली कुर्सी पे हल रहे थे, तो कुर्सी पे झूल रहे थे। तो उसने सामने जाके देखा तो एक बुजुर्ग बैठा हुआ है और उसकी पूरी खाल चेहरे से उतरी हुई है और कंकाल है, लेकिन बाल प्रॉपर है और पूरे शरीर का कंकाल बना हुआ है और कपड़े भी पहने हुए हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए चीखते हुए एकदम
चीखते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे रूम की तरफ जाता है और रूम को खटखटाने लगता है तेज। खटखटाहट उसके घर वाले सुनते, उसके मम्मी पापा सुनते तो वो भी उठ जाते हैं और देखते हैं कि क्यों चिल्ला रहा है, और वो उससे बातें करते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ, शांत हो जाओ। वो उसको शांत करते हैं, लेकिन फिर वो बताता है कि कुर्सी पे मैंने अभी किसी को बैठे देखा और वो पूरा कंकाल था। तो घर वाले सब जाकर देखते वहां कुछ भी नहीं था। तो फिर वो सोचने लगे शायद डर गया होगा, बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं। तो वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। लेकिन दूसरे दिन उसकी मम्मी के साथ भी वही होता है। लेकिन दूसरे दिन फौजी बाजार गए हुए थे और उसकी मम्मी घर पर अकेली थी और बच्चे दोनों स्कूल गए हुए थे। तो मम्मी को भी वो चीज फील होती है और वो कंकाल दिखता है। उसकी मम्मी घबरा जाती है और अपने एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है, लॉक कर लेती है। उसके बाद जब फौजी आता है तो उसको सारी बात बताती है और फौजी इस बात से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से में उस डीलर को फोन लगाता है जिससे उसने घर लिया। तो डीलर दूसरे दिन उसके पास आता है और उनको सारी चीजें जो कि हुई थी उस घर के बारे में वो पूरी कहानी प्रॉपर उसको बताता है कि ये एक बुजुर्ग आदमी का घर था जिसकी पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और वो इस घर में अकेले रहा करते थे। कुछ दिन बाद लोगों को वो दिखते थे बाहर आते हुए, लेकिन उसके महीना 2 महीना बाद वो लोगों को दिखना बंद हो गए और जब भीतर जाके देखा तो उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे दम तोड़ दिया उसी कुर्सी पर। उसके बाद गांव वालों ने आकर उनकी जो है अंतिम संस्कार किया उनका, और उसके बाद तो ऐसी कोई दुर्दशा नहीं हुई और ये मकान हमने अपने अंडर कर लिया। और हमने कोई अच्छा सा ग्राहक हम देख रहे थे इस मकान के लिए, तो आपने उसी टाइम हमको कॉल किया और हमने आपको ये मकान दे दिया। लेकिन हमको नहीं पता थी कि इस घर में ऐसी ऐसी एक्टिविटी होने लगेंगी या फिर वो बूढ़ा आदमी आपको दिखने लगेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक पूजा करवाते हैं। फिर वो सारे घर वाले मिलकर वहाँ एक पूजा करवाते हैं और उस आदमी को मोक्ष दिलाते हैं, उसकी मोक्ष के लिए कामना करते हैं भगवान से। और उसके बाद उनके साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं और उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी तरह अब जिंदगी बिता रहे, अपनी बढ़िया एंजॉय कर रहे। तो भाइयों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो।